प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं पास्टर नीलिमा बेली बरेली से मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि खुदा बाप ने एक सुंदर मौका और दिया कि मैं आगरा मसीह मंडली पेज पर आ सकूं, और ये परमेश्वर का अनुग्रह है, उसकी दया है कि उसने मुझे एक मौका और दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ अनुपम भैया का, शबनम भाभी का, जो प्रभु के दास और दासी हैं और बहुत बोझ के साथ खुदा बाप का काम कर रहे हैं। रात में भी डेली डिवोशन वो लेते हैं, बहुत से लोग आशीषों को पाते हैं। और प्रभु यही तो चाहता है कि हम जब अंतिम दिनों में होकर के चल रहे हैं, प्रभु का आना बहुत निकट है, तो जितना ज़्यादा हो सके हम खुदा के कलाम को पढ़ते रहें, सुनते रहें, सुनाते रहें, सीखते रहें, सिखाते रहें। मेरी दुआ है खुदा बाप से कि वो आगरा मसीह मंडली पेज को बहुत आशीष दे। प्रभु का कलाम कहता है, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। हालेलुया। सचमुच में हम और आप धन्य हैं जब खुदा बाप मेरे और आपके जीवन का आधार होता है, सब कुछ होता है। और तब आगे लिखा हुआ है यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 17वां अध्याय, वहां पर आप पढ़िएगा, वहां पर लिखा हुआ है, वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वो तब भी फलता रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यही चीज हम भजन संहिता 1 अध्याय में भी देखते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह की संगति में रहता है, प्रभु के साथ साथ चलता है, वो लिखा हुआ है, चाहे कितनी भी धूप पड़े, छाई हो, तपन हो, कुछ भी क्यों ना हो, लिखा हुआ है, वो तब भी फलता रहेगा। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके सबके साथ होता है। हालेलुया। मेरी दुआ है कि खुदा बाप इस पेज को बहुत तहे से ब्लेस करे और ज्यादा रास्तों को खोले, और प्रभु के दास और दासियां इस पेज से जुड़े और प्रभु की महिमा हो सके, प्रभु का नाम ऊंचा हो। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब भी इस पेज के द्वारा आशीषों को प्राप्त करते होंगे। आज जो वचन खुदा बाप ने दिया वो प्रभु से मांग के पाया, और बहुत सी बातों को प्रभु ने सिखाया। रोज हम न जाने कितने वचन को सुन रहे हैं, और प्रभु ने हमें और आपको ये मौका दिया है। बहुत से लोगों के पास तो ये मौका भी नहीं है। प्रभु का धन्यवाद हो। खुदा के लोगों, मैं धन्यवाद करती हूँ अपने भैया भाभी का, जो कि हमेशा प्रभु के दासों को ऑनर देते हैं और खुदा बाप का नाम ऊंचा होता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। थैंक यू जीसस। प्रार्थना के रूप में मैं इस गीत को गाऊंगी, और आप सब जितने भाई बहन मेरे साथ ऑनलाइन हैं, आप चाहे जहां कहीं पर भी हो, यकीन मानना प्रभु यीशु मसीह गीतों के माध्यम से भी बातचीत करता है। आराधना के द्वारा भी जीवन बदल जाता है। जब हम वर्शिप कर रहे होते हैं, आत्मा और सच्चाई से कर रहे होते हैं, प्रभु का कार्य तभी शुरू हो जाता है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे दिल में नया काम
खुदा के लोगों, आज की शाम में हम जहां कहीं पर भी हैं, जितने मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, आप सब प्रभु की आराधना में शामिल हो जाइए। और इस बात को एक दुआ है कि मेरे दिल में, मेरे जीवन में काम कर प्रभु। हालेलुया। मेरे दिल में नया काम कर प्रभु, मेरे दिल में नया काम कर प्रभु। यस लॉर्ड, मेरे दिल में नया काम, मेरे दिल में नया काम, मेरे दिल में नया काम कर प्रभु। मेरे दिल में नया काम, मेरे दिल में नया काम, मेरे दिल में नया काम कर प्रभु। यस लॉर्ड जीसस, मेरे घर में नया काम कर प्रभु। हाँ प्रभु यीशु, मेरे घर में नया काम कर प्रभु। मेरे घर में नया काम, मेरे घर में नया काम, मेरे घर में नया काम कर प्रभु। मेरे घर में नया काम, मेरे घर में नया काम, मेरे घर में नया काम कर प्रभु। यस जीसस, मेरे बच्चों में नया काम कर प्रभु। यस लॉर्ड जीसस, मेरे बच्चों में नया काम कर प्रभु। यस लॉर्ड, मेरे बच्चों में नया काम, मेरे बच्चों में नया काम, मेरे बच्चों में नया काम कर प्रभु। मेरे बच्चों में नया काम, मेरे बच्चों में नया काम, मेरे बच्चों में नया काम कर प्रभु। यस लॉर्ड जीसस, मेरी सेवा में नया काम कर प्रभु। यस लॉर्ड, मेरी सेवा में नया काम कर प्रभु। मेरी सेवा में नया काम, मेरी सेवा में नया काम, मेरी सेवा में नया काम कर प्रभु। मेरी सेवा में नया काम, मेरी सेवा में नया काम, मेरी सेवा में नया काम कर प्रभु। प्रेमी पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु, इस अच्छे पल के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। सुबह से लेके इस पल तक आपने हम सबको संभाला है मेरे खुदावन, आपका धन्यवाद करते हैं। हम जीवित हैं प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। मृतक आपकी आराधना नहीं कर सकते प्रभु, हम जो जीवित हैं वही आपकी स्तुति महिमा कर सकते हैं मेरे खुदावन। प्यारे खुदावन, एक दुआ जो हमने गाई है प्रभु, मेरे घर में, मेरे बच्चों में, मेरी कलीसिया में, मेरे देश में, मेरी सेवा में, मेरे जीवन में, मेरे रिश्तेदारों में नया काम कर मेरे खुदावन। ओ प्यारे खुदावन, इस समय नींद से जाग उठने की घड़ी आ गई है प्रभु जी। कब तक सोए रहोगे? मझधार में है बेड़ा, कब तक सोए रहोगे? प्रभु का आना बहुत निकट है। अपने आप को तैयार करें, अपने आप को खुदा बाप के हाथ में सौंप दें। प्यारे खुदावर,
आपका वचन कहता है शादी ब्याह होते होंगे, घर बनाते होंगे, लोग बहुत सारी चीजें लोग कर रहे होंगे और तभी प्रभु आ जाएगा। हालेलुया। इसलिए अपने आप को हम तैयार रखें, अपनी कुप्पियों में तेल भर के रखें खुदावन, ताकि जब तू आए प्रभु तो हम छूटने ना पाए मेरे खुदावन। ओ जीसस, हम तुझसे दुआ करते हैं आगरा मसीह मंडली पेज के लिए प्रभु। ओ प्यारे खुदावन, आपके दास और दासी के लिए, उनके परिवार के लिए खुदावन, आपने उनको अगुवाई करी, आपने उनको उभारा कि वो इस पेज को बनाए खुदावन, अपनी महिमा के लिए नहीं, अपनी बड़ाई के लिए नहीं मेरे खुदावन, इसलिए कि प्रभु को महिमा मिले, प्रभु को ऑनर मिले और इस पेज के द्वारा प्रभु का सुसमाचार दुनिया के कोने कोने तक पहुंच जाए। हालेलुया लॉर्ड। ब्लेस करना प्रभु, ब्लेस करना प्रभु, ब्लेस करना मेरे खुदावन। आज जितने मेरे भाई बहन ऑनलाइन जुड़ते हैं प्रभु, या बाद में ऑफलाइन सुनेंगे मेरे पिता, उन सबको भी आप वही आशीष देना जो आज की शाम में इस वक्त प्रभु आप हमें देने जा रहे हैं। पूरी आराधना को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, आपकी प्रेजेंस चाहते हैं होली स्पिरिट, क्योंकि आपके बिना हम कुछ नहीं है प्रभु। हम घटे प्रभु और तू बढ़े प्रभु। हमें हम्बल बना प्रभु, नम्र बना, दीन बना प्रभु। इस समय को, कनेक्टिविटी को, वचन को, अपने आप को यीशु आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। सारी महिमा आपको मिले। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक गीत प्रभु की महिमा के लिए गाऊंगी। जागो सोने वालों, वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। हालेलुया। समय को देखते हुए, सिचुएशंस को देखते हुए, चारों तरफ की बातों को देखते हुए, जागो सोने वालों, वक्त जाने लगा। वक्त बहुत कम रह गया है। यीशु मसीह का आना कब हो जाए हम और आप नहीं जानते। हालेलुया। इस गीत के द्वारा मेरे प्रभु को महिमा मिले। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी। जागो सोने वालों, वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। जिंदगी में किसी की सुनी ना सुनी, तुम्हें वचन सुनाने कोई आया है। जागो सोने वालों, जब दिन का उजाला बढ़ने लगा, गफलत में पड़े क्यों सोने लगे। जब दिन का उजाला बढ़ने लगा, गफलत में पड़े क्यों सोने लगे। हर दम तुम्हें कोई जगाने आए, कभी जाग उठे फिर सोने लगे। हर दम तुम्हें कोई जगाने आए, कभी जाग उठे फिर सोने लगे। ऐसों को नतीजा कुछ न मिला, तुम्हें याद दिलाने कोई आया है। जागो सोने वालों। प्रभु का वचन कहता है कि तुम एक तरफ हो जाओ। दो नाव पे पैर रख के हम नहीं चल सकते। हम संसार को भी लेके और प्रभु को साथ लेके नहीं चल सकते। चुन लो आज तुम किसकी सेवा करोगे। दुनिया में तुमने पाप किए, अपने लिए मौत कमाई है। दुनिया में तुमने पाप किए, अपने लिए मौत कमाई है। और मन की शांति पाने
लोगों, यीशु मसीह बहुत प्यार करता है। मुझसे और आपसे, हम सब से वो बहुत प्यार करता है। मन की शांति को पाने के लिए हम संसार में पता नहीं क्या क्या उपाय करते, कहां कहां नहीं जाते, क्या क्या चीजों में अपने आप को नहीं लिप्त कर लेते, अपनी सारी उम्र को हम गंवा देते हैं। लेकिन फिर भी यीशु मसीह हमसे और आपसे प्यार करता है। वो हमें और आपको मौके देता है कि एक बार हम रुक करके सोचें, क्योंकि उसके बाद हमें और आपको सोचने का मौका नहीं मिलेगा। आ जाओ यीशु के कदमों में, छोड़ो ये दुनिया की बातें। आ जाओ यीशु के कदमों में, छोड़ो ये दुनिया की बातें। जो ना माने मिट जाते हैं, जो बच जाते जीवन पाते। जो ना माने मिट जाते हैं, जो बच जाते जीवन पाते। ऐसा न समय फिर आए कभी, तुम्हें याद दिलाने कोई आया है। जागो सोने वालों, वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। जिंदगी में किसी की सुनी ना सुनी, तुम्हें वचन सुनाने कोई आया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आ जाओ यीशु के कदमों में, छोड़ो ये दुनिया की बातें। बहुत जी लिए दुनिया में, अपने मन के हिसाब से जी लिए, सब कुछ करके देख लिए, फिर भी शांति नहीं मिली, फिर भी सुकून नहीं मिला, चैन नहीं मिला, आराम नहीं मिला। और मिला था तो सिर्फ थोड़े टाइम का, कुछ समय के लिए। फिर वही बेचैनी, फिर वही घबराहट, फिर वही अकेलापन, फिर वही सूनापन, फिर वही जीवन में खालीपन। जागो सोने वालों, वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया। कौन जगाने आया? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। जिंदगी में हमने कभी किसी की नहीं सुनी, बच्चों ने अपने माँ बाप की नहीं सुनी, माँ बाप ने अपने माँ बाप की नहीं सुनी, और आज भी नहीं सुन रहे हैं, अपने मन से चल रहे हैं। लेकिन आज वचन सुनाने तुम्हें कोई आया है। कौन? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। आ जाओ यीशु के कदमों में, छोड़ो ये दुनिया की बातें। जो ना माने वो मिट जाते हैं, और जो मानते हैं वो बच जाते हैं। हालेलुया। इसलिए खुदा के लोगों, प्रभु का वचन सिर्फ सुने ही नहीं, बल्कि सुन करके उसको अपने अंदर उतार लें और कोशिश करें कि अब हमें प्रभु के साथ चलना है। हालेलुया। क्योंकि वक्त ऐसा ना समय फिर आए कभी, वक्त अभी है हमारे पास। अभी मैं 7 से 8 आपके बीच में सेशन ले रही हूं। हो सकता है मुझे ये दोबारा 7 से 8 का समय ना मिले। इसलिए जागो सोने वालों, कब तक सोए रहोगे? कब तक सोए रहोगे? अब जागो। खुदा के लोगों, हम चारों तरफ के वातावरण को देख रहे हैं। इज़राइल में क्या हो रहा है हम देख रहे हैं, गाजा में क्या हो रहा है हम देख रहे हैं। कहां से है ये? परमेश्वर के वचन में मुझे और आपको सब कुछ देखने को, पढ़ने को मिलता है। इसलिए आज प्रभु एक बार फिर से हमें और आपको जगाने के लिए आया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए, अब समय है कि हम, मन तो नहीं होता कि गीतों को गाना बंद कर दे, आराधना करना बंद कर दे, क्योंकि परमेश्वर आराधना के माध्यम से भी काम करने लगता है, बातें करने लगता है। लेकिन परमेश्वर ने अपने वचन को अपने नाम से भी ज्यादा आदर दिया है, ऑनर दिया है।
इसलिए परमेश्वर का वचन जो आज खुदा बाप ने दिया है वो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय और 1 आयत से लेके 12 आयत तक। यहां पर जिस दृष्टांत का वर्णन है उससे हम और आप और यहां तक कि हमारे संडे स्कूल के छोटे छोटे बच्चे भी इससे अच्छी तरह से वाकिफ है। अगर आप अपने बच्चों से पूछेंगे तो हर बच्चा बताएगा कि बेटा कितनी बुद्धिमान कुमारियां थी? मम्मा 5। और कितनी मूर्ख? 5। बच्चों को ये संडे स्कूल से पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, लेकिन सिर्फ एक कहानी के तौर पे। लेकिन आज प्रभु के वचन में बहुत भेद भरी बातें जो खुदा बाप रिवील करना चाहता है, मैं पढ़ूंगी आप सबों के सामने। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुमारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उसमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गईं। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुमारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित ये हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो ये है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुमारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो और न उस घड़ी को। परमेश्वर अपने पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष दे। आमीन। प्रेमी पिता परमेश्वर, मेरे खुदा बाप, थैंक यू जीसस, आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। होली स्पिरिट, आपकी प्रेजेंस के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, अब समय है कि आप बोलें, आप बात करें, हमारे हृदयों को खोलिए प्रभु। हम अपने ध्यान को इधर उधर से हटा करके आपके वचन की ओर लगाएं प्रभु। हमारे ऊपर आपका नियंत्रण होने पाए। वचन आपका है प्रभु, आप बोले, आप बात करें। हम सीखना चाहते हैं खुदावन, हमारे अंदर लर्निंग स्पिरिट दे प्रभु, कि हम सीख सकें और आपके वचन को अपने हृदय में अधिकाई से उतार सकें और उस पर चलने वाले भी हो सके प्रभु। अपने आप को देखे प्रभु, अपने आप को आपके हाथ में सौंप के चले प्रभु। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो और न उस घड़ी को। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का जीवित कलाम जो आपके सामने पढ़ा गया, आप सब इससे बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। आज की जो विषम परिस्थिति है उसको देखकर लोगों के मनों में अनेक प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं, और
क्वेश्चन क्या है, सवाल क्या है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट हमें और आपको अपने पिता परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि उसने अपने इस कलाम के द्वारा मुझे और आपको सारी बातें बता दी हैं। भविष्यवक्ताओं के द्वारा समय समय पर प्रभु बात करता रहा। एक एक बात जो वचन में लिखी है, बहुत सी बातों को आप पूरा होते हुए देख रहे हैं, देख चुके हैं, और अब बस कुछ ही भविष्यवाणियां बाकी रह गई हैं जो पूरी होनी बाकी है, और उसको भी हम और आप अब देखना शुरू कर चुके हैं। ऐसा जब सवाल हमारे मन में आता है तो वो इसलिए आता है क्योंकि हम कलाम को पढ़ते नहीं हैं। वचन तो हमारे और आपके हाथों में है। हो सकता है एक घर में 3-3, 4-4, 5-5 बाइबल भी हो सकता है हम एवरी संडे बाइबल को अपनी लेके जाते हो, लेकिन कलाम तो है, लेकिन हम उसको ठीक से जैसा हमें पढ़ना चाहिए हम नहीं पढ़ पाते। इसलिए हम और आप ऐसे सवाल को करते हैं और हमें और आपको डर लगता है, घबराहट होती है कि कहीं अगर हमारे हिंदुस्तान पे भी ऐसा हो गया तो हमारा क्या होगा। हमें और आपको डरना नहीं है, क्योंकि इसका होना प्रभु ने पहले से तय कर रखा है। एक भी वचन ऐसा नहीं है जो पूरा ना होगा। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। जागो सोने वालों, वक्त जाने लगा। हम जब भविष्यवाणियों को पूरा होते हुए देख रहे हैं, कितने तैयार हैं कि अगर आज प्रभु यीशु मसीह आ जाए, क्या हम उसके साथ जाएंगे? क्या हमारी कुप्पियों में तेल भरा हुआ है? सोचने का विषय है। अभी हम जीवित हैं, सांसों को ले रहे हैं, मेरे और आपके पास समय है। यहां पर इस दृष्टांत में समय की बहुमूल्यता को दिखाया गया है। हम कितना समय की बहुमूल्यता की कदर करते हैं। वक्त किसी के लिए कभी नहीं रुकता। जितने भी मेजर प्रॉफिट्स हुए हैं, जितने भी माइनर प्रॉफिट्स हुए हैं, मेजर बड़े भविष्यवक्ता और माइनर 12 माइनर प्रॉफिट्स जो छोटे भविष्यवक्ता, अगर आप पढ़ें होशे में, योएल में, आमोस में, सपन्या में, जकरिया में, इन सब घटनाओं का वर्णन हमें और आपको मिलेगा। यिर्मयाह ने भी कहा, भविष्यवक्ताओं ने इसका वर्णन अपनी अपनी किताबों में किया है। और नए नियम में भी हम बहुत सी जगहों पे पढ़ते हैं, रोमियो में, इब्रानियों में, प्रकाशित वाक्य में, बहुत सी जगहों पर इन सब बातों के विषय में हम और आप पढ़ते हैं। अभी जो दृष्टांत आपके सामने पढ़ा गया, वहां पर हमने 10 कुमारियों के बारे में देखा, और यहां पर लिखा हुआ है कि स्वर्ग का राज्य
उन 10 कुंवारियों के समान होगा। हालेलुया। किसके समान होगा? स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा। वचन में 10 कुंवारियों की तुलना स्वर्ग के राज्य से की जा रही है। हालेलुया। जिसमें 5 समझदार हैं और 5 मूर्ख हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि तुम किस कैटेगरी में आते हो, तो मेरा और आपका जवाब क्या होगा? हम खुद इस सवाल का जवाब हम खुद जानते हैं। बुद्धिमान कुंवारी वे लोग हैं जो सतर्कता के साथ प्रभु के आने का वेट कर रहे हैं, जो आत्मा के फलों से सुसज्जित है, जिनकी कुप्पियों में पवित्र आत्मा रूपी तेल भरा हुआ है, जो तैयार हैं, तैयारी कर रहे हैं, अपने गुनाहों, अपने पापों से क्षमा मांग रहे हैं, पुराने मनुष्यत्व को छोड़ करके नए मनुष्यत्व को अर्थात यीशु मसीह को पहन लिया है, उसको अपना मुक्तिदाता करके ग्रहण कर लिया है। वे लगातार अपनी कुप्पी में तेल भरा रहे, कम ना होने पाए। जब हम अपने घरों में एक छोटा सा एग्जाम्पल देखें, अगर हमारे यहाँ मान लीजिए चीनी खत्म हो गई, टमाटर खत्म हो गया, हम अपने नेबर से बोलते हैं कि बहन हमें एक टमाटर दे देना या थोड़ी सी चीनी दे देना। होता है कि नहीं? लेकिन यहां पर हम जब पढ़ते हैं तो मूर्ख जो कुंवारियां थी वो उन्होंने भी मांगा, लेकिन जो समझदार है उन्होंने बहुत समझदारी से आंसर दिया कि मेरे पास तो तेल है, लेकिन भला तो यही होगा कि तुम जा करके अपने लिए मोल ले लो, खरीद लो, क्योंकि अगर हम तुम्हें दे देंगे तो ऐसा हो सकता है कि ना मेरे लिए पूरा हो ना तुम्हारे लिए हो, तो भला यही है कि तुम खरीद लो। वचन को पढ़ना है, सतर्क होकर के प्रार्थना करना है, प्रभु के मार्गों पर चलना है, खुद को प्रतिदिन खुदा के हाथों में सौंपना है, अपने आप को खुदा के कामों के लिए लगाना है, सुसमाचार का प्रचार करना है, बुराई से दूर रहना है, दुष्टों की संगति से दूर रहना है, एक दूसरे की सहायता करना है, एक दूसरे से प्रेम करना है। आत्मा के फल हमारे और आपके अंदर होना चाहिए। हालेलुया। सवाल आता है कि हम कैसे अपने आप को तैयार कर रहे हैं, किस प्रकार से अपने आप को तैयार कर रहे हैं। हम जाग रहे हैं, हम जागृत अवस्था में हैं या फिर सो रहे हैं। नींद हमें बहुत प्रिय है। अब खुदा के लोगों, सोने का समय नहीं रह गया। हिंदी में एक कहावत है, जो सोया वो खोया, जो सोया वो खोया। और हमने गीत भी गाया, जागो सोने वालों वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। जिंदगी में किसी की सुनी ना सुनी, तुम्हें वचन सुनाने कोई आया है। यहीं पे मौका है मेरे और आपके पास। वो धनवान व्यक्ति भी खत्म हुआ और वो गरीब
लाजर भी खत्म हुआ। उस धनवान ने कहा, नीचे किसी को भेज दे, मेरे और भी भाई लोग हैं, मैं जो दंड पा रहा हूं मैं नहीं चाहता कि उनको भी वही दंड मिले। क्या जवाब मिला? यही जवाब मिला। कितने लोग गए, कितना प्रचार हुआ, कितने संडे तुम चर्च में गए, ये स्पीकर आया, वो स्पीकर आया, वो प्रचारक, ये प्रचारक, कॉटेज मीटिंग, प्रेयर मीटिंग, कन्वेंशन, क्या 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 नहीं हुआ। कितने लोगों ने वार्न किया। परमेश्वर का वचन स्वयं वार्न करता है। जब तुमने उनकी नहीं सुनी, जब वचन की नहीं सुनी, तो अब वे किसकी सुनेंगे? अब समय नहीं है, अब समय नहीं है। खुदा के लोगों, हमें और आपको सतर्क हो जाना चाहिए। हमें और आपको जागृत अवस्था में अब आ जाना चाहिए, क्योंकि समय बहुत कठिन है। यीशु मसीह द्वार पे खड़ा हुआ खटखटा रहा है, वो खटखटा रहा है। कुंडी अंदर से लगी है, कौन खोलेगा? मुझे और आपको ही वो कुंडी खोलनी है। जब तक हम और आप उस कुंडी को नहीं खोलेंगे, प्रभु कैसे भीतर आएगा? कैसे वो मेरे और आपके साथ फेलोशिप करेगा? कैसे वो मेरे और आपके साथ भोजन करेगा? वो द्वार पे खड़ा है, खटखटा रहा है। अगर आज हम उसकी आवाज को सुनते हैं, तो हमें अपना हृदय कठोर नहीं करना है। वक्त बहुत नजदीक है, यीशु आने वाला है। हालेलुया। कब आ जाएगा कुछ नहीं पता। चोर कभी बता के नहीं आता कि आज मैं तुम्हारे घर पे चोरी करने के लिए आऊंगा। यीशु मसीह का आना भी वैसे ही हो जाएगा। जिस समय हम सोचते भी नहीं होंगे, उसी समय प्रभु आ जाएगा। आज भी बहुत से सदूकी फरीसी की तरह घमंडी लोग हैं, जो परमेश्वर की आवाज को सुनना पसंद ही नहीं करते। उनको लगता है मैं सब कुछ जानता हूं या जानती हूं, मैं जो कर रहा हूं, कर रही हूं, वो सही है। वो अपनी ही बनाई हुई दुनिया में जीना चाहते हैं, चलना चाहते हैं, सत्य से घृणा करते हैं, सत्य को स्वीकार नहीं करते, वचन पर विश्वास नहीं करते, समय की बहुमूल्यता को नहीं पहचानते। वे सब मूर्ख कुंवारियों की तरह हैं। प्रभु चाहता है, जब उसने मुझे और आपको जीवन दिया है, तो हम समय की बहुमूल्यता को पहचाने। टाइम बहुत प्रेशियस है। बीता वक्त कहां से आया दोबारा है? कभी नहीं आता, कभी नहीं आता। हमें परमेश्वर की वाणी को सुनना है, उसके कलाम को पढ़ना है, प्रार्थना करना है, समय असमय हर समय तैयार रहना है, क्योंकि यीशु आज भी मेरे और आपके दिल के दरवाजे पे खड़ा हुआ खटखटा रहा है। अपना दिल खोलो, वंदना करो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें मूर्ख नहीं, हमें बुद्धिमान बनना है। मूर्ख कुंवारियों से बुद्धिमानों को अलग किया जाएगा। इसलिए हम अपने आप को बुद्धिमान बनाएं, प्रभु से बुद्धि मांगे, प्रभु से समझ मांगे। बहुत समय हमने अपने आप के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए मेकअप शेकअप, घूमना, शॉपिंग, खाना पीना, बहुत सी चीजों के लिए अपने लिए खर्च कर दिया, समय को भी और पैसे को भी। लेकिन प्रभु के लिए
एक सोचने का विषय है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत इस बात को कहती है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या बिंदु भी बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। हालेलुया। आकाश और पृथ्वी तो टल भी जाएंगे, लेकिन प्रभु का वचन कभी नहीं टलेगा, कभी नहीं टलेगा। इसलिए हम अपने आप को तैयार करें, अपने आप को तैयार करना शुरू कर दें, क्योंकि जितनी भी बातें, जितनी भी घटनाएं वचन में लिखी हैं, धोखे में ना रहे, वे अवश्य पूरी होंगी और जरूर पूरी होंगी। परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें ताकि पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम इन भेद भरी बातों को समझ सकें। अब कथा कहानी पे मन ना लगाएं। अब अन्न खाने का समय आ गया। परमेश्वर का वचन हथौड़ा भी है, परमेश्वर का वचन आग भी है। इसलिए अपने आप को संसार से अलग करें। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और उसकी 33 आयत, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो समय कब आएगा। हालेलुया। क्या करना है? जागते रहना है और प्रार्थना करते रहना है। यीशु मसीह गसमनी के बाग में चेलों को बोला इस बात को, लेकिन जब लौट करके आया तो उन्हें सोता पाया। आज भी यीशु मसीह चाहता है कि हम और आप जागृत अवस्था में रहें। अब सोने का समय नहीं रह गया, आलस का, सुस्ती का समय नहीं रह गया। अब अपने आप को परमेश्वर के वचन से भरते जाना है। ऐसा ना हो कि जब आए प्रभु तो हमें और आपको भी सोता हुआ पाए। इसलिए बुद्धिमान बनना है, मूर्ख नहीं। वो आएगा, यकीन मानिए वो आएगा और जरूर आएगा। इसलिए जागते रहो। 13th वर्स में लिखा है, जागते रहो क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो और ना उस घड़ी को। आज ही अपना जीवन खुदा को सौंप दे, आज ही अपने पापों का अंगीकार करें, आज ही रिपेंट करें, आज ही प्रभु से सॉरी बोले, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप दे। हर समय आत्मा में तैयार रहें। शरीर तो दुर्बल है, लेकिन आत्मा मजबूत होनी चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि आत्मा ही प्रभु के पास जाएगी। अपनी कुप्पियों में तेल को भर करके रखें ताकि जब वो आए तो हम और आप अपने दूल्हे के साथ अर्थात प्रभु यीशु मसीह के साथ जाने वाले हो सके। एक सवाल आपके और अपने लिए छोड़ना चाहती हूं। जब दूल्हा आएगा तो हम किस प्रकार से अपने आप को तैयार कर रहे हैं उसके साथ जाने के लिए? जब दूल्हा आएगा तो हम और आप अपने आप को किस प्रकार से तैयार कर रहे हैं उसके साथ जाने के लिए? और दूसरा सवाल, हम और आप उसके आगमन की तैयारी कैसे कर रहे हैं? किस तरह से उसके आने की बाट को जो रहे हैं? अब बुराई करने का समय नहीं है, अब दोष लगाने का समय नहीं है। समय थोड़ा रह गया और प्रभु का आना बहुत निकट हो गया है। ये 5 जो मूर्ख कुंवारियां, ये यीशु को मानती तो थी, यीशु को जानती भी थी, शायद यीशु मसीह पे विश्वास भी करती होंगी, परंतु ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है जैसे उनमें पवित्र आत्मा की सामर्थ की कमी थी।
ऐसा लगता है कि वो अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझ रही होंगी। जब आएगा तब देख लेंगे, तब कर लेंगे। हमारे जीवनों में भी ऐसा होता है। कोई चीज होती है, कोई काम, अरे कर लेंगे, हो जाएगा, देख लेंगे। हम भी ऐसा करते हैं और नहीं होता। समय आ जाता है, देख लेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा, ठीक है, चल जाएगा। कुछ नहीं चलता। प्रभु के सामने तो बिल्कुल भी नहीं चलता। इन सब बातों से अपने आप को बचा के रखना है। ऐसा लगता है कि उनमें परमेश्वर के अभिषेक की कमी थी। मानते तो थी, लेकिन सचेत नहीं थी, जागृत अवस्था में नहीं थी। या यूं कह ले कि बहुत बार हम भी वचन तो सुनते हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। बड़े बड़े स्पीकर्स आते हैं, प्रभु के दास दासियां आते हैं, प्रचार करते हैं, बोलते हैं। उस समय तो हम बहुत उत्साहित रहते हैं, 2-4 दिन तक बहुत उत्साहित रहते हैं, उत्तेजित रहते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे मशालें बुझने लगती हैं, क्योंकि तेल उसमें धीरे धीरे खत्म होने लगता है। उनमें स्थिरता की कमी थी। वे मूर्ख कुमारियां परमेश्वर के दूसरे आगमन तक यीशु के लिए पवित्र आत्मा की भरपूरी से भरी ना रह पाएंगी, और वे यीशु के साथ नहीं जा पाएंगी। जो होशियार थी वो तो प्रभु के साथ चली गई और द्वार बंद हो गया। कितना भी खटखटाते रहोगे, प्रभु अंदर से आवाज दे देगा, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए अभी समय है कि ये चीज कहीं मेरे और आपके साथ ना हो जाए। अभी समय है जागने का, अपने आप को तैयार करने का, प्रभु के साथ लवलीन रहने का, जागृत रहने का अभी समय है। हमारे और आपके अंदर पवित्र आत्मा की लौ कभी भी बुझनी नहीं चाहिए। खुदा के लोगों, हमारे अंदर स्थिरता होनी चाहिए। सदा परमेश्वर के बताए हुए मार्गों पर चलना चाहिए। उसके वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसा ले, उतार ले। निरंतर जागते रहे और प्रार्थना करते रहना है। तभी हम उसके दूसरे आगमन में उसके साथ स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। हालेलुया। सोते हुए कभी नहीं प्रवेश कर पाएंगे अगर हम अपने अपराधों को या अपने गुरूर में ही पड़े रहेंगे कि अरे अभी तो काफी सालों से तो सुन रहे हैं, 2012 में भी सुना था, उससे पहले भी सुना था, 23 में भी सुन लिया, प्रभु आने वाला है, आने वाला। अभी तक तो आया नहीं। परमेश्वर के आने में अभी बहुत देर है, चलो अभी ऐसा कर लेते हैं, अभी ऐसा कर लेते हैं। लेकिन याद रखें, यीशु आएगा और जरूर आएगा और अचानक से आ जाएगा। जो जागते होंगे, जिनकी कुप्पियों में तेल होगा, वो तो प्रभु के साथ सिय्योन देश, हमारा है देश, उसमें प्रवेश कर जाएंगे। और जो सोया वो खोया। इसलिए जागो सोने वालों, वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। हालेलुया। परमेश्वर के अभिषेक से, उसके पवित्र तेल से सदा भरे रहना है। विवाह के घर से तात्पर्य स्वर्ग का राज्य है। हालेलुया। स्वर्ग का राज्य है। हमें अपने आप को कैसे हम तैयार करें? अपने आप को आत्मा के फलों से सुसज्जित करना है, तैयार करना है। प्रेम, आनंद, कृपा, भलाई, मेल, धीरज, संयम, सहनशीलता, दया, करुणा, क्षमा, इन सब से अपने आप को तैयार करना है। प्रभु के वचन से अपने आप को तैयार करना है।
ताकि जब मेरा और आपका दुल्हा अर्थात प्रभु यीशु मसीह आए तो हम जो उसकी दुल्हन है, जो तैयारी के साथ उसके आगमन की बाट को जो रहे हैं, उसके साथ स्वर्ग के राज्य में जाने वाले हो सके। हमें अपने आप को हमेशा हमेशा तैयार करके रखना है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है खुदा के लोगों, ये सच्चाई है। प्रभु का आना बहुत निकट हो गया है, इसलिए जागो सोने वालों, वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। एक बार फिर से मैं इसके थर्ड वाले अंतरे को देखना चाहूंगी, बताना चाहूंगी, बोलना चाहूंगी। आ जाओ यीशु के कदमों में, अभी समय है। हमें मूर्ख नहीं बनना है, हमें बुद्धिमान बनना है। आ जाओ यीशु के कदमों में, छोड़ो ये दुनिया की बातें। बहुत हो गई दुनियादारी की बातें, अब नहीं, अब जीवन बदल जाना चाहिए। छोड़ो दुनिया की ये बातें। जो ना माने वो मिट जाते हैं, और जो बच जाते हैं, जो मान लेते हैं, जो सुन लेते हैं, जो अंगीकार कर लेते हैं, जो यीशु को अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता ग्रहण कर लेते हैं, जो अपना जीवन खुदा के हाथों में सौंप देते हैं, वो जीवन को पाते हैं। हालेलुया। समय की बहुमूल्यता को पहचानना है। ऐसा न समय फिर आए कभी तुम्हें याद दिलाने कोई आया है। इतना प्यार कौन करेगा खुदा के लोगों? सिर्फ एक ही है जो हमसे और आपसे इतना प्यार करता है और करता रहेगा। उसका नाम है यीशु मसीह, जो मुझसे और आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। उसके प्यार में कोई धोखा नहीं है, छल नहीं है। उसका प्यार सच्चा है, वो झूठा नहीं है, वो सच्चा प्रभु है। आइए आज हम अपने जीवनों को उसके हाथों में सौंप दें, और अगर अब तक हम दूर हैं उससे, तो इस बात को कहें, मेरी बत्ती में तेल दे प्रभु। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इस वचन के द्वारा खुदा बाप हम सबों को बहुत आयत से आशीष दे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. मेरी बत्ती में तेल दे प्रभु, मेरी बत्ती में तेल तू दे, मेरी बत्ती में तेल दे प्रभु, तेरे आने तक मैं दूं ज्योति। गाओ होसन्ना, गाओ होसन्ना, गाओ होसन्ना राजा यीशु की। गाओ होसन्ना, गाओ होसन्ना, गाओ होसन्ना राजा यीशु की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु। थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु आपकी प्रेजेंस के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। होली स्पिरिट, आज का सुंदर वचन प्रभु जो आपकी तरफ से था, आपने बोला, आपने सिखाया, आपने बात किया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हमारी दुआ है कि ये पवित्र आत्मा का तेल, उसकी लौ कभी भी बुझने ना पाए खुदावन। हम उसमें और तेल डालें, और तेल डालें प्रभु, और अभिषेक मांगे प्रभु आपसे। प्यारे खुदावन, आज के वचन ने हमसे बातचीत किया है प्रभु,
आपका आना बहुत निकट हो गया प्रभु। यही दुआ करते प्रभु, मेरी बत्ती में तेल हमेशा रहने पाए प्रभु, हमेशा रहने पाए। प्यारे खुदावन, तुझसे दुआ करते आज जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़े प्रभु यीशु, हर एक को ब्लेस करना, हर एक की नीड्स को पूरा करना। अगर कोई बीमार है उसकी बीमारी से चंगाई देना, हर एक की आवश्यकताएं यीशु के नाम में पूरी होने पाए। हम सोने वाले ना हो, हम जागने वाले हो, क्योंकि हम ना उस दिन को जानते हैं ना उस घड़ी को जानते जिस दिन प्रभु तू आ जाएगा। प्रभु हम आपके साथ स्वर्ग राज में जाना चाहते हैं। हम प्रभु अपने पापों का अंगीकार करने पाए, हमें क्षमा कर देना प्रभु, अपने लहू से धो के शुद्ध करना प्रभु, हमें पवित्र बना प्रभु जैसा तू पवित्र है। प्यारे खुदावन, एक एक लिसनर को आप बहुत ब्लेस करना मेरे खुदावन। तुझसे दुआ करते प्रभु, आगरा मसीह मंडी पेज को प्रभु, अनुपम भैया भाभी को खुदावन तू बहुत आशीष देना। अपने बच्चों से आप बहुत प्यार करते हैं प्रभु, और वो भी और हम सब भी आपसे बहुत प्यार करते हैं खुदावन। प्यारे खुदा बाप, हम जब तक दोबारा ना मिले हम एक दूसरे के लिए निरंतर प्रार्थना करने पाए मेरे खुदावन। प्रभु यीशु मसीह, हम अपने आप को आत्मा के फलों से सुसज्जित करने पाए, प्रतिदिन आत्मा के फलों को मांगने पाए प्रभु, और इसमें बढ़ते चले जाएं खुदावन, क्योंकि यही हमारे जीवन के लिए अच्छा और भला है खुदावन। इन सब बातों को छोड़ के और तू कुछ नहीं चाहता खुदावन। प्यारे खुदावन, तुझसे दुआ करते आज की रात में हम सबको ब्लेस करना प्रभु। एक बार फिर से खुदावन, एक अच्छा समय आपके साथ बीता प्रभु, आपके चरणों पर बैठ करके हमने सीखा है, पवित्र आत्मा आशीषों को पाया है मेरे खुदावन। हम इन आशीषों को अपने तक ना रखें, बल्कि हम औरों तक भी बांटने वाले हो सके प्रभु, क्योंकि खुद बचना ही काफी नहीं है, औरों को भी बचाना होगा। हालेलुया जीसस। और प्रभु यीशु, तुझसे दुआ करते हैं प्रभु कि हम जब तक जिए ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब तक जियो, जब तक जियो, जब तक जियो प्रभु, सिर्फ आपकी महिमा और महिमा और महिमा होती रहे प्रभु। तू बढ़े और हम घटे। सारी महिमा आदर इज्जत आपको देते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। थैंक यू सो मच अनुपम भैया, शबनम भाभी, आपने मुझे ये मौका दिया। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे, आपके परिवारों को, मिनिस्ट्री को, आपके घर को, आपकी जॉब्स को, सबको प्रभु बहुत आशीष दे। और साथ साथ मेरे साथ जितने भाई बहन जुड़े और बाद में भी जो सुनेंगे उन सबको भी प्रभु उतनी ही आशीष दे जो आज की शाम में हम सब ने आशीषों को पाया है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। प्रेज द लॉर्ड।